क्या फोन टेपिंग जैसी हरकतें हनुमान बेनीवाल को रोक पाएगी? क्या अशोक गहलोत ने जो पायलट के साथ किया, हनुमान बेनीवाल के साथ वो कौन कर रहा है? क्या हनुमान बेनीवाल के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, और क्या ये चीजें बेनीवाल को रोक पाएगी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा हम वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए उस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सरेआम हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगा दिया है कि दिल्ली की सरकार है जो मेरे फोन टैपिंग करा रही है, वो जानना चाहती है कि हनुमान बेनीवाल का अगला स्टेप क्या है। आपको क्या लगता है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा किया जा रहा होगा? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, हनुमान बेनीवाल जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं फोन टेपिंग का, तो राजस्थान इस दंश को बार बार झेलता रहा है। फोन टेपिंग कोई नई बात नहीं है राजस्थान के लिए। कांग्रेस में रहकर किस तरह से, कांग्रेस की सरकार में ही किस तरह से सचिन पायलट की फोन टेपिंग हुई थी और लोगों की फोन टेपिंग हुई थी, आज खुद अशोक गहलोत के ओएसडी बता रहे हैं। उससे पहले भी फोन टेपिंग का जिन बहुत बार आया है। तो फोन टेपिंग एक तरह का टूल बन चुका है सरकार का, ये बहुत स्पष्ट है। अब इस सरकार में भी ये आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे झुठला नहीं सकते कि आरोप बिल्कुल ही नकारात्मक होगा, क्योंकि इससे पहले ये सेम आरोप किरोड़ी लाल मीणा भी लगा चुके हैं। तो फोन टेपिंग अगर होती है तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी तो है ही, और अगर ये एक प्रथा बन चुकी है तो ये राजनीति में बेहद 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 खराब चीज हो रही है। अब हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस आरोप को अगर लगा रहा है तो स्पष्ट है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ ये हुआ, अब हनुमान बेनीवाल के साथ हो रहा है। जो भी विरोध करेगा, अगर उसके साथ ये होगा तो ये एक बहुत ही गलत पटकथा लिखी जा रही है राजनीति में। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जैसे दबंग नेता इन चीजों से डरना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो इन चीजों को पब्लिक कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भांडाफोड़ जो हो रहा है वो उस तंत्र का हो रहा है जो ऐसी चीजें कर रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि कम से कम ये सब चीजें ना हो, इसको सुनिश्चित करें। जी, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 25 मई को तो सिर्फ ट्रेलर दिखाई दिया था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली घेराव की तैयारी चल रही होगी? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अब असमंजस की सिचुएशन है। सरकार ने तो आश्वासन दे दिए थे, प्रशासन ने आश्वासन दे दिए थे, लेकिन यहाँ कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने आगे की डेट दे दी। तो क्या अब आप आंदोलन कोर्ट के खिलाफ करोगे? क्योंकि अब अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो कोर्ट के भी खिलाफ जा रहा है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि कोर्ट की छुट्टी में तो सरकार भी कोई अपना पक्ष नहीं रख सकती। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कोर्ट ने जब आगे की डेट दे दी है तो समझना पड़ेगा आंदोलनकारियों को कि अब अगर वो आंदोलन करेंगे तो वो कोर्ट के अगेंस्ट जाएंगे। सरकारी तंत्र के विरोध में आप जाए, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, होना भी चाहिए, लेकिन कोर्ट का विरोध करना वो एक गलत दिशा में बात चली जाएगी और उससे ये मामला और खराब हो सकता है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से एसआई भर्ती मामले में हम सोच रहे थे कि अब आंदोलन पर उतर आए हैं हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका, और इतना बड़ा उन्होंने 25 मई को करके भी दिखाया आंदोलन, एक ट्रेलर जो उन्होंने दिखाया, उसके बाद लग रहा था कि सरकार पर अब काफी ज्यादा दबाव बन चुका है और अब जाकर इसका कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो ही ढाक के तीन पात हालात नजर आ रहे हैं और अभी भी बेरोजगारों में इंतजार है और विश्वास के नाम पे सिर्फ हनुमान बेनीवाल बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि बेनीवाल ने जैसे कह तो दिया है कि मैं तो इस मामले पर से उठूंगा ही जब इसका सुलटारा हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अब ये और कितना लंबा चलेगा? क्योंकि एक जुलाई देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो मुद्दा हाथ में ले लेते हैं, उस मुद्दे को पूरा निराकरण करके ही वहां से उठते हैं, और जबान से पलटना उनकी फितरत में नहीं है। तो क्या वो स्टूडेंट्स को भी मना पाते हैं कि इस लंबे पीरियड तक वो धरने पर रहेंगे और वो मान जाते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में तो हनुमान बेनीवाल एक बड़ी छाप छोड़ जाएंगे। और अगर वो इस आंदोलन को स्थगित करते हैं या आंशिक तौर पर स्थगित करते हैं तो उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों का सम्मान ही होगा वो। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल क्या स्टेप उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आने वाले जून में कई तरह के आंदोलन यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं,
और अब नागौर में जाने की तैयारी हो रही है। नागौर में भी एक अलग तरीके की सुगबुगाहट नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब राजधानी से निकलकर नागौर तक का ये जो सफर एसआई भर्ती का चलने वाला है, या फिर और भी कई मुद्दे हैं जो हनुमान बेनीवाल आए दिन उठाते रहते हैं, तो जो 2028 की जो तस्वीर की हम चर्चा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अब कमबैक हनुमान बेनीवाल का आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ राजकुमार रोत हैं जो अपने ही विधायक के कारण हनुमान बेनीवाल इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तक भी क्या ये चलता है? हनुमान बेनीवाल उसी जील पर रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो रहते हैं तो निश्चित तौर पर 2028 में जो विधानसभा से बाहर निकालने का आरएलपी को काम लोगों ने किया है वो खुद पछताएंगे और हनुमान बेनीवाल को फिर अंदर लाएंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन का कितना फायदा हनुमान बेनीवाल को पर्सनली मिल पाता है। हालांकि वो कहते तो हैं कि मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो हक की आवाज के साथ हूँ, बेरोजगारों के साथ हूँ, लेकिन राजनीति में जब तक कोई वो स्टैंड नहीं ले पाता है, जब तक उनको खुद का कोई फायदा नहीं दिख पाता है। अब हनुमान बेनीवाल कब तक इस मुद्दे के साथ खड़े रहते हैं और कब इस मामले पर सुलटारा हो पाएगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। हाल ही में वो राज्यपाल से भी मिले थे, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये मामला कितना लंबा चलता है ये तो आपको पल पल अपडेट के जरिए पता चलता ही रहेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की 2028 वाली तस्वीर के बारे में जो हमने चर्चा की है, अगर आप भी कुछ सोच पा रहे हैं उसके लिए तो बताइएगा जरूर। क्या कमबैक कर पाएंगे हनुमान बेनीवाल? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।